की शादमानी बाबा सभी में मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। आनंद मिलके बताओ, आप उसकी गाओ, जो जानते नहीं उनको ये बतलाओ। मिलके बताओ, आप उसकी गाओ, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ। जाने से, उसके घर आने से, साथ बजाने से, उसके घर आने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। अरे नजर नहीं आता है कैसा तू यीशु है, कलीसिया नाच के तू यीशु है मेरे रूबरू। अरे नजर नहीं आता है कैसा सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ज़बूर 71 ज़बूर और उसकी 23, जब मैं तेरी मदासराई करूंगा तो मेरे होंठ निहायत शादमान होंगे और मेरी जान भी जिसका तूने फिदिया दिया है। जब मैं तेरी 27 करूंगा तो मेरे होंठ निहायत शादमान होंगे और मेरी जान भी निहायत शादमान होगी जिसका तूने फिदिया दिया। हालेलुया। अगर दुखी आए हो, उदास आए हो, बीमार आए हो तो वर्शिप करो, नाच के आंखें बंद करके प्रेस दो उसको, महिमा दो उसको, जलाल दो, उसकी तारीफ करो, ताली 10 तार वाले साज बजाकर। हालेलुया। तारीफ करो। आप अपनी हीलिंग को, छुटकारे को, उदासी को आप जाते हुए देखोगे, अपनी हीलिंग को, अपनी टेस्टमनी को आते हुए देखोगे। क्या सुना आपने? दाऊद खुदा का बंदा इस राज को जानता था, इसीलिए तो इतनी महिमा करता था, इसीलिए इतनी तारीफ करता था और खुदा का फेवरेट बन गया। हालेलुया। कहते हैं जब मैं तेरी मदासराई करूंगा, तेरी हम्द करूंगा, तेरे गीत गाऊंगा तो मेरे होंठ और मेरी जान निहायत शादमान होगी। मेरी जान जिसका तूने फिदिया दिया, ये कब शादमान होगी? जब मैं तेरी हम्द करूंगा। हालेलुया। उदासी को भगाने का एक ही तरीका है, फ्रस्ट्रेशन से, खिंचाहट से, उदासी से, गम से बाहर आने का एक ही वाहिद हल है, खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करना, मदसराई करना। कोई साज नहीं आता, ताली बजाकर उसकी महिमा, उसकी तमजीद करना। हालेलुया। आज हमारा सरमन, आज हम इस तरह सरमन को अपने अंदर रिसीव करेंगे। हालेलुया। तो दाऊद की तरह आप प्रीच करोगे, अपने मुंह से ये अंगीकार करोगे, ये कहोगे कि जब मैं तारीफ करूंगा, जब मैं तेरी महिमा करता हूं तो मुझे आनंद मिलता है, मुझे हकीकी शादमानी मिलती है। मेरी जान जिसका तूने फिदिया दिया, ये शादमान होते, मेरे होंठ शादमान होते। गाओ, ये वर्शिप करो। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है।
और उसकी हकीकी शादमानी से भर जाओ कलीसिया, उसके पाक रूह से शादमानी के उसकी रूह से भर जाओ, उसकी खुशी शादमानी से भर जाओ। हालेलुया। ताली बजा के तारीफ करने से बुरा की करने से, तारीफ करने से बुरा की करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। जोर से तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों तालियां बजाओ? ज़बूर 33 ज़बूर में लिखा है, ऐ सादिको खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, सितार के साथ खुदावंद का शुक्र करो, 10 तार की बरबत के साथ उसकी सताइश करो, उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके काम सब काम बावफा हैं। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है। जमीन खुदावंद की शफकत से मामूर है, आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। उसकी हम्द करो। यसाया में लिखा है, मैंने इन लोगों को, अपनी कौम इस्राएल को, कहता है मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें, मेरे नाम को ऑनर करें, मेरे नाम को जलाल दे। हालेलुया। यही दाऊद कहता है, जब मैं तेरी मदद सराई करूंगा तो मैं अपने गमों से आजाद हो जाऊंगा, मैं दुखों से आजाद हो जाऊंगा, मैं नई गवाहियों से भर जाऊंगा, क्योंकि मेरी जान निहायत शादमान होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, ज़बूर निकालो, 100 निकालो अपनी बाइबल को अपने हाथ में लो। आज हम खड़े खड़े कलाम सुनेंगे, क्योंकि हमें साथ साथ वर्शिप में जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं कि क्यों नाचते हुए वर्शिप करते हो? नाचना जरूरी तो नहीं, इतना खींच खींच के ताली बजाना जरूरी नहीं।
हालेलुया। ज़बूर 149, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदासराई करो। इस्राएल अपने खालिक में शादमान रहे, फरजंदाने सयून अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। वो नाचते हुए, कैसे? सब कलीसिया बोलो, वो नाचते हुए उसके नाम की क्या करें? सताइश करें। कैसे सताइश करनी है? लिखा है वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदासराई करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा, मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। यानी कि एनी टाइम, सिर्फ चर्च में नहीं, अपने घर में, इवन कहते हैं कि तो अपने बिस्तर पर लेटते हुए भी खुशी की शादमानी के नगमे गाए। हालेलुया। आप देखो कौन लोग हमेशा, बाइबल कहते हैं हर वक्त खुश रहो। कैसे पॉसिबल है? अगर आप मदासराई करने वाले हो, अगर आप हम्द करने वाले हो, आप हर वक्त खुश रह सकते हो। आपके बाहर कुछ भी हो, आपके दिल के अंदर एक अगर सॉन्ग चल रहा है, नाचने वाला वर्शिप का एक सॉन्ग चल रहा है, तारीफ का एक सॉन्ग चल रहा है, आप अपने आप शादमान रहेंगे। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? तालियां बजाते हुए, 10 तार वाले साज बजाते हुए, नाचते हुए, बरबत बजाते हुए, तारों साजों के साथ उसकी महिमा करो, उसकी हम्द करो, क्योंकि हम्द करना किनको ज़ेबा है? रास्तबाजों को, साधकों को हम्द करना ज़ेबा है। साधकों, खुदावंद की क्या करो? हम्द करो, क्योंकि हम्द करना क्या है? रास्तबाजों को ज़ेबा है, उन्हें सूट करता है, उन्हें जचता है। अब वही लोग इतराज करेंगे या उनके लिए वो इतराज बनाएंगे और इसको पसंद नहीं करेंगे, जो सादिक नहीं, जो रास्तबाज नहीं, जो उसके लहू से धुले नहीं, जो छुड़ाए हुए हैं, वो तो बोलेंगे जय जयकार। हालेलुया। जो यीशु के लहू से धुल चुके हैं, जो यीशु मसीह के वसीला छुड़ाए गए, पाप से, बदी से, नशों से जिन्होंने छुटकारा रिहाई पा ली है, कौन उसको रोक सकता है कि तू नाच के ताली ना बजा, तू खुल के वर्शिप ना कर? क्यों ना नाचे? यही तो मलका ने कहा, दाऊद की मलका ने, इसी बात पर वो गुस्सा हुई, तू की नाचदा प्यासा, सारे तेनू देखे जो तू नाच रहा सा, तेरा जरा बादशाही लिबास उत्ते उत्ते और तेरी लत्तां दिखाई दे रही सन, तू लड़कियां की तरह डांस कर रहा सन। उसने कहा मैं क्यों ना अपने आप को नीचा करूं, क्योंकि जिस यहोवा ने मुझे तेरे बाप का तख्त मुझे दे दिया, मैं उसके लिए और अपने आप को हम्बल करूंगा, छोटा करूंगा और नाचूंगा, बच्चों के तरह मैं नाचूंगा, कोई मुझे परवाह नहीं। हालेलुया। क्यों ना मैं उसकी हम्द करूं? और वही लोग नाचकर, खुलकर, ताली बजा के तारीफ और तमजीद करते हैं, साजों के साथ बजा बजा कर, खुल के गा गा कर, जिनको उसने छुड़ाया है, जिनको उसने गरीबी से, हाँ, जलील वाली जिंदगी से, जिल्लत की जिंदगी से, गरीबी से, नशों से, हर एक तरह की शर्मिंदगी से उसने निकाला है, वो क्यों ना नाच के उसकी वर्शिप करें। वही दाऊद की तरह कहते हैं, मैं क्यों ना उसकी महिमा, उसकी तमजीद नाच कर कहूँ, जिसने मुझे गुरे से उठाकर तख्त पर बिठा लिया, जिसने मुझे जो पापी था, गुनाहगार था, अपना बेटा और बेटी होने का इख्तियार दे दिया, मैं क्यों ना उसकी हम्द करूं। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग कहते हैं दाऊद नाचा था, और बताओ कौन नाचा था, उन्हें बताओ कि तुम बाइबल भी थोड़ी पढ़ा करो। ज़बूर 49 निकालो, जहां पर वही दाऊद के वसीले खुदा कलीसिया को, अपने लोगों को ये कमांड करे, नाचते हुए उसकी महिमा करो, नाचते हुए, हम्द करते हुए, ताली बजाते हुए, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में इंटर करो, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। आपको कोई भी कहे, कुछ भी कहे, अच्छा नहीं लगता, चंगा नहीं लगता है कि बोलो मैं, अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात को फॉलो करूं, या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो इसलिए मैं ना नाचूं, या मैं ये देखूं कि मैं अपने बादशाहों के बादशाह को, जिसने मुझे तारीकी के गुनाह की गुलामी से निकाल के ऊंचा किया, बेटी बना लिया, बेटा बना लिया, और बाइबल कहते हैं उसकी हम्द की ही ऐसे जाती है, तो मैं उसकी हम्द करूं, उसे राजी करूं, या मैं ये देखूं कि मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरी वाइफ को, या मेरे रिश्तेदार को, या कलीसिया में आई किसी नई बहन को अच्छा नहीं लग रहा होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है नाचते हुए, मैंने क्या पढ़ा, ज़बूर 149 की 3री आयत, वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करेंगे। वो कौन? जो छुड़ाए गए हैं। वो कौन? जो उसके लहू से खरीदे गए। वो कौन? जो उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आसमान पर हमें जाकर यही काम है और कोई काम नहीं। वहां हमें नाचना है,
झूम झूम कर बर्रा की तमजीद करनी है, उसकी सताइश करनी है। इसलिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर होगी उतना अच्छा फाइनल में कर पाएंगे। हालेलुया। उस बड़े जश्न की जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में हम उसकी तैयारी में हैं, इसलिए हम यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जब मेन जश्न होगा तो उसमें हम बेस्ट होंगे, हम अच्छे से वर्शिप कर पाएंगे। दूत हमें जब ज्वाइन करेंगे उन्हें भी हमारी संगति, हमारी प्रेजेंस फरिश्तों को भी अच्छी लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके वर्शिप करेंगे फिर से। एंजल्स आपके बीच में हैं, बिलीव करो वो आपको ज्वाइन कर चुके हैं, वो आपके साथ वर्शिप कर रहे हैं। खुश होते हैं एंजल्स उस संगति से, उस कलीसिया से, और ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें जो नाच कर हमद करते हैं, तारीफ करते हैं और उन्हें पसंद आता है उन लोगों के साथ वो उस मजमे में कि वो साथ हो लेते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, ऐसे ही अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने हाथ में लिए हुए आप आंखों को बंद करके हम फिर से वर्शिप का एक सॉन्ग गाएंगे और हम तारीफ करेंगे, उसके बाद हम और वर्ड को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परस्तिश करेंगे, परस्तिश करेंगे, परस्तिश करेंगे, नाचते झूमते, नाचते झूमते, नाचते झूमते। आंखों को बंद करके उसको देखो अपने आगे, ताकि आप खुल के उसके आगे हमद को, हमद के नजराना उसको पेश कर सको। हालेलुया। पूरे दिल से परस्तिश करेंगे हम जलाले खुदा की, पूरे दिल से परस्तिश करेंगे हम जलाले खुदा की, पूरे दिल से परस्तिश करेंगे हम जलाले खुदा की, पूरे दिल से परस्तिश करेंगे। यीशु मसीह का नाम जो सभी नामों से आता है, यीशु मसीह का नाम जो सभी नामों से आता है, वही असली, वही खुदी, वही नशमत वाला है, वही असली, वही खुदी, वही नशमत वाला है। ज़बूर, वापस उसी पे आओ, ज़बूर 71 पे। हालेलुया। ज़बूर 71, 71 ज़बूर उसकी हालेलुया। अच्छा लग रहा है आज कलाम को इस तरह से सुनना। आज नींद की शामत आ गई, सुस्ती कहली की शामत आ गई आज। हालेलुया। आज कलीसिया फ्री हो गई है महिमा करने के लिए। आपको अभी मैं बस ये सुनो, फिर हम बैठ के भी आपको सुनना है, लेकिन हम चाहते थे, आज फाकरू चाहता था कि हम इसी तरह से उसकी महिमा करें। हालेलुया। ज़बूर 71 उसकी 14 आयत में लिखा है, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा और तेरी तारीफ और भी ज्यादा किया करूंगा। हालेलुया। दाऊद कहते हैं मैं तुझसे हमेशा
हमेशा उम्मीद रखूंगा, मैं कभी भी अपने खुदा से मायूस नहीं होऊंगा, मेरा दिल कभी भी उससे अलग नहीं होगा। गवाही आए ना आए, प्रेयर के आंसर अभी आए चाहे बाद में आए, आएंगे जरूर, पर मैं अगर इंतजार भी मुझे करना पड़े तो मैं करूंगा। इसीलिए वो लिखता है, कहता है मैं खुदावंद का इंतजार, उन लोगों को जिनको सुबह का इंतजार है, उनसे भी कहीं ज्यादा मुझे खुदावंद का इंतजार है और मुझे उससे उम्मीद है। जैसे लोगों को आस होती, उम्मीद आती कि नया दिन चढ़ेगा, कल सुबह होगी, कहते हैं इसी तरह मुझे मेरे खुदा से उम्मीद और आस है। हालेलुया। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा कहते हैं मुझे खुदावंद का इंतजार है, और कहते हैं लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा और तेरी तारीफ और भी ज्यादा किया करूंगा। हालेलुया। बैठ जाओ सब। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करे। हालेलुया। वो ऐसी कलीसियाएं, ऐसे ईमानदार ढूंढता है, उनको ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करे, उनको नहीं जो एक पैटर्न पुराना रखा हुआ है और उसी के मुताबिक चलते रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ये चाहता है और पाकरू की ये मर्जी है कि उसके लोग उसके चलाए चले, उसके खादिम, उसकी कलीसियाएं, उसके लोग उसके चलाए चले। हालेलुया। प्रेजिंग गॉड। अपने खुदा को हमद, उसको महिमा दो, उसको जलाल दो। यीशु ने कहा बाप अपने लिए क्या करता है, ऐसे परस्तार ढूंढता है जो कैसे प्रस्तिश करे। हाँ, हाथ बांध कर, इस तरह से हाथ बांधे हो, अपनी सीट से हिलना नहीं, कुर्सी तो उठना नहीं, बैठ के ऐसे पालती मार के जैसे अभी खाने की प्लेट आने लगी है, इस तरह नहीं, नाचते हुए, ताली बजाते हुए, बादशाहों के बादशाह का ऑर्डर करते हुए, अपने आप को पीछे और उसको आगे करते हुए। हालेलुया। किसी को अगर ये लगता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं तो बहुत बड़ा बिशप हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मेरा तोहदा बड़ा ऊंचा है, हाँ, लेकिन बाइबल कहती है कि दाऊद जो कि पूरी इस्राएल का बादशाह था, पूरे 12 कबीलों का बादशाह, बहुत बड़ी कुर्सी के ऊपर वाला एक शख्स अपने आप को बिल्कुल नीचा और छोटा करता है। किसके लिए? राजाओं के राजा के आगे, बादशाहों के बादशाह के आगे। उसे मालूम था मैं चाहे एक बादशाह हूं, मैं सिर्फ 12 कबीलों का बादशाह, लेकिन वो पूरी कायनात का बादशाह, तो उसके आगे मुझे अपने आप को छोटा मैं करूंगा तो वो मुझे और ऊंचा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं मैं तेरी तारीफ और भी ज्यादा किया करूंगा। अब से कलीसिया आपको अपनी जिंदगी में हर चीज को इंक्रीज करना है। अगर आप रोजे रखते हैं तो आपको रोजों में बढ़ना है। आप फास्टिंग करें, उसको बढ़ाएं, बीज जितने बोते हैं अपने बीजों को बढ़ाना है, अपनी प्रेयर्स को बढ़ाना है, हमद करते हैं अपनी आपने आप हमद को बढ़ाना है। आपने क्या करना है? हर चीज को आप क्या करना है? इंक्रीज करना है, आपने बढ़ना है। आपने खुद जो आपने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ था कि मैंने 1 घंटा बाइबल पढ़नी है, अब से उसको 1.5 घंटा और 2 घंटे पे लेके जाना है। आपको इंक्रीज करना है, आपको बढ़ना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? बढ़ना है। दाऊद ने भी फैसला किया, कहते अब मैं तेरी तारीफ और भी ज्यादा किया करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे दुश्मनों से मुझे क्या किया है? छुड़ाया है। मैं तेरी तारीफ क्यों ज्यादा करूंगा? क्योंकि तूने पिछले सालों में बहुत सी वबाओं से, कोरोना वायरस और बहुत सी वबाओं से, मुश्किलों से, बीमारियों से, मुश्किल हालातों से मुझे निकाला है, तो मैं तेरी तारीफ और भी क्या किया करूंगा? ज्यादा किया करूंगा। मैं अपने बीजों को पहले से ज्यादा बोया करूंगा। मैं अपनी दुआ के बीज भी पहले से ज्यादा बोया करूंगा। मैं पाकीज़गी वाली जिंदगी में भी और ज्यादा आगे बढ़ूंगा, क्योंकि एक मसीही स्टिल नहीं रह सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां जारी करूंगा। और नदी का पानी अगर एक जगह पर ठहरा रहे तो उसमें से स्मेल आती, वो गंदा बन जाता है, लेकिन जब वो फ्लो के साथ बहता है तो वो सराब करता जाता है, वो ब्लेस करता जाता है, प्यास को बुझाता जाता है। हालेलुया। खुदावन चाहता है कि आप ठहरे ना रहे, आप एक ही जैसे सालों साल एक ही जैसे ना रहे। पिछले साल भी सिर्फ मेरी 10 रुपये ऑफरिंग थी, तो इस साल भी मेरी 10 रुपये ऑफरिंग है। मुझे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर पहले मेरी टाइथ 10% थी तो मुझे कुछ आगे जाना है। अगर पहले मेरे बीज थोड़े थे तो मुझे अब जान मारने, मुझे
कंफर्ट से कुछ बाहर आकर करना है। अगर मैंने कभी नाच के वर्शिप नहीं की, अब से मैं नाच के वर्शिप करूंगा। पहले मैं सिर्फ 1-2 गीत गा के फिर बाइबल पढ़ लेती थी, अब मैं पूरे आधा घंटे वर्शिप करूंगी, आधा घंटा वर्शिप करूंगा। हालेलुया। मैं पहले से ज्यादा तेरी तारीफ किया करूंगा। मैं अपने कामों को, मैं तुझ में ग्रोथ करूंगा, मैं तुझ में बढ़ूंगा। हालेलुया। बढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। ये आपके ऊपर, अभी कितने आप सब कलाम सुन रहे हैं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसका फैसला लेंगे, कुछ फैसला लेंगे और वो बढ़ेंगे। और जो फैसला लेंगे वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। कई लोग पूछते कैसे मैं ग्रोथ करूं? ग्रोथ करो, जो कमांड दी जाती है उसे फॉलो करो, तुम्हारी ग्रोथ हो रही। जैसे आपकी मम्मा जो खाना देती है आप खाते हो और आपकी फिजिकल आपको तवनाई मिलती है, ऐसे ही जो आपको प्रीचिंग मिलती है, जो कमांड मिलती है उसको फॉलो करो तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही। हालेलुया। आपको बढ़ने के लिए कहा जाता है तो आपने क्या करना है? अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं डाइट अच्छी नहीं, आधी रोटी खाता है, नहीं कम से कम इसको 1 रोटी खानी चाहिए, तो क्या करो? इसकी डाइट को बढ़ाओ। तो अपनी स्पिरिचुअल डाइट को जरा बढ़ाओ। अगर चाहते हो कि इस साल में पूरी ताकत तवानाई के साथ उसके कामों को करो, उसकी तारीफ करो, तो अपने आप अपनी डाइट बढ़ाओ, स्पिरिचुअल अपनी डाइट को ज्यादा करो। हालेलुया। जो 1 चैप्टर पढ़ने वाले थे वो 1 बाब पढ़ते थे, अब वो 2 बाब पढ़ो। जो 1 गीत या 2 गीत गाते थे अब और ज्यादा करो। हालेलुया। बाप अभी तक रूह सच्चाई से प्रस्तिश करने वालों को ढूंढ रहा है और आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। आप रोज उसकी हम्द करो। रोज जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने से पहले आधा घंटा 1 घंटा तारीफ करो। आप जानते हो जैसे ही क्यों आपको कमांड दी जाती है और कहा जाता है कि चर्च में टाइम से आओ, ताकि कलाम से पहले आप वर्शिप कर सको। वर्शिप क्या करती है? आपको लगता है जस्ट ये गीत है, कह रहे 2-3 गीत नंगे ने, कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं मालूम खुदावन की हम्द आपको तैयार करती है उसके बीज को। कलाम एक बीज है और जो वर्शिप होती है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि खेत में हल चलाए जाते हैं और हल जब चलता है और उसके बाद जब जमीन जरखेज हो जाती है, नरम होती है, जब उसके बाद उसके ऊपर बीज डाला जाता है और फिर उसको ईमान का पानी डालते हो आप, फिर दुआ का पानी डालते हो, फिर रोज बाइबल पढ़ के उस कलाम को बार-बार पढ़ के उसको पानी देते हो, तो जो सुना हुए कलाम का बीज सब आप में जड़ पकड़ने लगता है। हालेलुया। और फिर आप अमल कर पाते हैं। हालेलुया। आप अगर वर्शिप को मिस करते हैं, आपको ये लगता है कि मैंने गीत मिस कर दी, आपने बहुत कुछ मिस किया होता है। क्योंकि जैसे ही आप चर्च में आते और कलाम शुरू हो जाता है, आप उसी तरह जो आपके जहन में एक घर पे जो एक मसला जो आप फेस करके आए होते वो अभी तक कलाम के टाइम में भी आपके दिमाग में चल रहा था। घर पे आने से पहले ही एक सुस्ती सी आपके ऊपर छाई हुई थी, अब आप आए ही कलाम के टाइम में हो और जैसे आप बैठोगे जमाइयां आ रही हैं, कलाम इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, पता नहीं बस जा रहा है। फिर पूछते क्या था? बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि क्या था। हालेलुया। लेकिन जब आपने नाच के इस तरह वर्शिप की होती है, आपकी रूह पूरी तरह से तैयार होती है। अगर आप उदासी में भी घर में आते हो और जब चर्च में नाच कर ताली बजाकर नाचने वाला सॉन्ग चल रहा था, आप ऑटोमेटिक आपकी स्पिरिट तैयार होना शुरू, आपका मूड चेंज हो जाता है, आपका माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है, आपका दिल तैयार होना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह का प्यार आपके दिल को शक्ति को तोड़ना शुरू करता है। अगर आप गुस्से में आए हैं, तलखी में आए हैं, तो यीशु का प्यार जब आप उसके प्यार की बातें गाकर सुन रहे होते हैं तो आपका दिल जो है वो पिघलता है। अगर आप किसी के झगड़ा करके आए होते हैं, आपका वर्शिप सुनते हैं, आपका दिल करता है नहीं मुझे उसको माफ करना चाहिए, हाँ मुझसे गलती हुई, आप यहीं पर माफी मांग लेते हैं। जब मैं ज़बूर की किताब को पढ़ रही थी तो एक जगह पर लिखा है, दाऊद कहता है अगर मैं अपने दिल में बदी को रखता तो तू मेरी ना सुनता। अब अगर आप चर्च में आए ही उस टाइम पे हो जब आप कलाम सुन रहे हो और बिल्कुल खिंचे हुए, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करके या कोई चैलेंज फेस करके किसी भी तरह से आए हो, लेकिन आपने तारीफ नहीं की, तो आपका दिल पूरी तरह से तैयार ही नहीं है। आप अभी भी उसी तरह से मूड ऑफ में है, बस बैठे हुए हैं और बस सुन रहे हैं और बस टेम्परेरी आप चर्च में आए और एंड में आप कहेंगे प्रे कर दो, कि वो प्रेयर आप पे ऊपर पूरा वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हीलिंग लेने के लिए अभी तक आपकी रूह तैयार नहीं हुई, वो हीलिंग पाने वाला फेथ आपके अंदर आया नहीं। हालेलुया।
हमद करना, वर्शिप करना और वर्शिप को ज्वाइन करना, चर्च में आकर वर्शिप, ताली बजाकर खुद वर्शिप के गीतों को, आपको पता है गीत डिसाइड किए जाते हैं सरमन के साथ कि कल क्या प्रीचिंग है, उसके साथ वैसे गीत ज्वाइन किए जाते हैं। हालेलुया। अगर माफी के ऊपर प्रीचिंग है तो ऐसे सॉन्ग्स डिसाइड किए जाते हैं। कई बार कुछ सॉन्ग्स को रखा जाता है प्रेयर में कि कल पाखरू जो है वो ऑन द स्पॉट अगर कोई हमें सॉन्ग दे तो कुछ सॉन्ग्स की तैयारी क्वायर पहले कर लेती है, लेकिन कुछ जो है वो तैयारी उनकी रिहर्सल करते हैं वो पहले, और पहले से उन्हें बताया जाता है, कुछ सॉन्ग्स बताए जाते हैं, कुछ उनको टॉपिक बताया जाता है। जैसे आज बताया गया कि आज हमद के गीत गाना, क्योंकि आज टॉपिक है खुदावंद की हमद करना। हालेलुया। अब वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो रोजा रख के गीतों की रिहर्सल कर रहे, तैयारी कर रहे, लेकिन आप सिर्फ उस टाइम पे आए जब कलाम शुरू होने लगेगा। आपका दिल तैयार ही नहीं है, आपकी जमीन तैयार नहीं बीज को रिसीव करने के लिए। वर्ष कलाम के बाद भी वर्शिप क्यों की जाती है कि जो कलाम का बीज आपके अंदर डाल दिया गया है वो और गहरा हो जाए, वो और गहरा हो जाए, आप उसे कबूल कर पाए और यूं आपकी जिंदगी में कलाम फल लेके आ सके। और वो जिंदगी, चाहे वो पास्टर है, वो बिशप है, वो ईमानदार है, वो कोई भी क्यों नहीं, अगर वो अच्छा परस्तार नहीं तो वो खुदा को पसंद नहीं है। इससे पहले कि वो आपको एक पास्टर के रूप में देखना चाहता है, इससे पहले कि वो आपको चर्च में वॉलंटियर देखना चाहता है, कलाम सुनाने वाले के रूप में, आपको किसी भी जगह पर वो आपको देखना चाहता है गाने या बजाने वाले के रूप में, उससे पहले वो चाहता है कि आप दिल से उसकी हमद करने वाले हो। क्योंकि मैंने इन लोगों को क्या कहता है खुदावंद बनाया किस लिए, कि वो मेरी क्या करे, हमद करे। तो पहला नंबर 1 आपका और मेरा जो पहला होमवर्क है, असाइनमेंट है हमारा, वो हमद करना है। वो क्या है, हमद करना। और अगर आप गीत नहीं गाते आप हमेशा उदास रहेंगे। आप कहेंगे कि मालूम नहीं, सोचे मुझे नहीं छोड़ती, मैं सोता भी तो मेरा दिमाग नहीं सोता, एक अजीब तरह की टेंशन, खिंचाहट, गुस्सा मेरे अंदर रहता है, और एक वाकया अगर कोई हो जाए तो वो मेरे दिमाग से चीजें निकलती नहीं, मैं हर वक्त ऐसे जैसे खिंचा और बंधा हुआ रहता हूँ। आप फ्री हो जाएंगे उस दिन जब आप डिसाइड कर लेंगे और पहले से, अच्छा मैंने 10 बजे 10 से 11 वर्शिप करनी है, आप 9:30 बजे गीत डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा आज मैंने हमद के ये गीत गाने जिसमें यीशु के लहू की तारीफ हो, यीशु मसीह के ऊंचे नाम की तारीफ हो कि तेरा नाम महान है, यीशु नाम सबसे महान, यीशु के जैसा कोई नहीं, खुदावन तू महान है, तू कदूस है, तू लश्करों का खुदा है, तूने समंदर को 2 हिस्से के, इस तरह की तारीफ वाले गीत जब आप डिसाइड करेंगे और उनकी लिस्ट बना लेंगे और हर रोज 1 घंटा आप उनकी महिमा करें, जिसमें ये नहीं कि तू मैनू छू, मैनू इंज कर, मैनू गवाही दे, मैनू खड़ा कर, मैनू ये करना है, ये आपको कहना मांग, लेकिन 1 घंटा ऐसी हमद के गीत ढूंढो जिसमें सिर्फ यीशु मसीह, तू अंधों को आंखें तू देता है, जिसमें इस तरह की तारीफ हो, तू महान है कि तेरे जैसा, जिसमें सिर्फ यीशु तू, मैं उसमें आई ना, छू मुझे छू। एक टाइम होता है कि हम उसे कहते हैं कि तू मुझे छू ताकि मैं तेरे जैसा बनूं, तेरे जैसे काम करूं, तेरा रूह मुझ में आए, लेकिन एक वो हमद है जिसमें सिर्फ हम यीशु की तारीफ करते हैं, खुदा बाप की तारीफ करते हैं, पाकरू की तमजीद करते हैं, हालेलुया, कि तू महान है, कदूस है। समझ आ रही है? तो ऐसी लिस्ट आपने पर्सनल, सिर्फ क्वायर अपनी डायरी नहीं, कलीसिया आप भी अपनी अपनी गीतों की नोटबुक बनाओ, हालेलुया। फिर एक बेदार कलीसिया कैसे बनती है? जब वो तारीफ करने वाली होती है, जब वो दुआएं करने वाली होती है, जब वो रोजे रखने वाली होती है, तो वो बेदार कलीसिया है जो कि बेदार है, तैयारी में है दुल्हा के आने की। हालेलुया। अब आप सब कुछ आपको बताया जा रहा है, लेकिन उसको फॉलो करना आपका काम है। आपको बताया गया कि आपने इस तरह 1 घंटा बाइबल पढ़नी है। आज से आपने क्या करना है कि अब इस वर्ड को अपने लिए रीमा वर्ड बनाना है कि मैं खुदावन तेरी हमद और भी ज्यादा किया करूंगा। दाऊद की तरह, दाऊद तेरा फेवरेट था, मुझे तेरा फेवरेट चाइल्ड बनना है। सिर्फ मुंह से नहीं कहना है मैं फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड, कोई काम भी तो करो फेवरेट चाइल्ड वाला, है ना। मेरे 5 बच्चे हैं, जितने भी आपके बच्चे, लेकिन कोई बच्चा फेवरेट बन जाता है अपनी फर्माबरदारी से। हाँ, आपको खुश करके वो इतना फॉलो करता है, इतना फर्माबरदार होता है कि वो आपका फेवरेट चाइल्ड होता है। आप सबको खाना खिलाते हैं, सबको कपड़े लेके देते हैं, सबकी जरूरतें सेम पूरी करते हैं, पर कोई आपका फेवरेट होता है जो हर वक्त आपका, कोई भी आप वो घर पे ना भी हो तो आप उसकी चीज संभाल के रखते हो, वो फेवरेट चाइल्ड।
तो सिर्फ मुंह से कहने के नहीं, आई एम अ फेवरेट, मैं खुदा का पसंदीदा हूँ। काम भी फेवरेट वाले करो। अब गुण देखो, फेवरेट की खूबियां क्या है। फेवरेट खुदा को पसंद है कि उसकी महिमा की जाए, उसे ऑनर किया जाए, उसे ऑनर बहुत पसंद है। आपको ऑनर अच्छा लगता है ना? ऑनर सबको अच्छा लगता है कि मेरी इज्जत की जाए, सब में मेरी बेइज्जती नहीं करना। किसी को अच्छा नहीं लगता कि 10 लोगों में मेरी बेइज्जती कर दी। ये खूबी आपको आपके खुदा से ही मिली है। ऑनर उसे पसंद है, महिमा, ग्लोरी, जलाल उसे पसंद है, क्योंकि वो बने ही उसके लिए। हालेलुया। महिमा, इज्जत, जलाल, ऑनर है ही उसी के लिए, इसलिए वो उसे पसंद है। और जब आप ये करते हैं, आप उसके फेवरेट बनते हैं। आप हम्द करते हो, आप उसके फेवरेट हो। तारीफ वाले गीत ढूंढने हैं, नहीं मालूम, चर्च से राब्ता करो, क्वायर टीम से राब्ता करो कि हमें दिखाओ, बता दो, हम लिख लें अपने पास। ये आपका होमवर्क है। और आप मुझे पर्सनल मिलके अपनी अपनी डायरी दिखाएंगे कि ये हमने अपने घर में एक डायरी बना के रख ली है। तो मेरी बेटी, मेरा बेटा जो भी जाता है, वहाँ प्रे करने वाली जगह के ऊपर ये डायरी रखी हुई है। जो भी जाता है वो वहाँ पर हमद पहले करता है, फिर वो बाइबल पढ़ता है, फिर वो हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं कि अब आप, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तो हमारी ये वाली रिक्वेस्ट को पूरा कर, तो हमें ये गिफ्ट दे, तो हमें इस तरह नेमते दे। फिर बाद में मांगो। पहले बाप को महिमा दो, पहले बाप का ऑनर करो, अपने होंठों की कुर्बानी उसे चढ़ाओ, खड़े होकर, ताली बजा के, घुटनों पे होके। हालेलुया। समझ आ रही है? आप ये करके देखो, आप देखोगे कि जो टेस्टिमनी आप लेने पिछले सालों में वेट करते रहो, इस साल आप हैरान होंगे कैसे वो मुझे सबसे इतनी जल्दी वो मुझे मिल गई कि मैंने जस्ट 1 घंटा तारीफ करने के बाद जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ, प्रेयर के आंसर इतनी जल्दी आ रहे हैं। पहले मैं रोजा रख के भी, सूखा रोजा रखता था जिसमें कोई तारीफ नहीं करता था, उस रोजे में की दुआ का भी इतनी जल्दी जवाब नहीं आया जो मैंने 1 घंटा वर्शिप करके, तारीफ करके, बाद रोजा रख के दुआ की, उसका आंसर देखो कितनी जल्दी आया। ये आपकी गवाही होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आमीन। आप ये करेंगे, आप ये करेंगे और बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। आप फेवरेट चाइल्ड होंगे खुदावंद के, आप उसकी फेवरेट बेटी। अगर आप खादिम हैं तो आप उसके फेवरेट खादिम होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं पसंद कि लोग मेरी प्रीचिंग, मेरा चिट्ठा जरा मैं पूरा बना के ले, मेरी पूरी डॉक्ट्रिन सुन लें। हाँ, वो आपकी सुनेंगे, वो आपकी सुनी टीचिंग को फॉलो भी करेंगे। जब आपका रिश्ता बाप के साथ होगा, जब आप बाप की हम्द करने वाले होंगे, लोग आपकी सुनेंगे और आपकी बात को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर सूखे सूखे पूरा पर्चा लिस्ट बना के आ जाएंगे और सिर्फ ऐसे बता के पूरा सुना के चला जाएंगे, समझ आएंगे ना आए, तो वो सिर्फ उन्हें नॉलेज देगा, वो टीचिंग, वो सरमन उन्हें ब्लेस कभी नहीं करती। वही सरमन कलीसिया को छूता और ब्लेस करता और लाइफ को चेंज करता है, जो आपको कोई असाइनमेंट दे दे, जो आप कुछ करने के लिए तैयार कर दे, जो आपको फैसला लेने के लिए मजबूर कर दे और आपको, आप ठान ले अपने मन के, नहीं मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली अगर आप ये फॉलो करने वाले हैं। हालेलुया। आप पढ़ो ज़बूरों को, कहते हैं मैं रात को उठ कर तेरे बड़े कामों का जो तूने मेरे लिए किए हैं, मैं उनके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। दाऊद कहता है मैं दिन में 7 बार तेरी हम्द करने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए, वेरी बिजी पर्सन, इतना बिजी बादशाह, वो कोई आम सा पर्सन नहीं है, प्यून नहीं है, या कोई वेला बंदा नहीं जिदी कोई जॉब नहीं है, तो जाना ही सी। ए वेला जो है तो जा सकता 7 बारी, मैं तो जॉब वाला, मैं थोड़ी जा सकना। दाऊद राजा, दाऊद बादशाह कहता है दिन में मैं 7 बार खुदावंद की सताइश करने के लिए, उसकी हम्द करने के लिए उसकी प्रेजेंस में जाता हूँ। फिर कहते हैं कि रात के पहरों में उठकर हर एक पहर से पहले मैं तेरे कलाम की शुक्रगुजारी करने के लिए तेरी हजूरी में आता हूँ। चलो कहो कि दाऊद वो बड़ा भाई, वो खुदावंद का दीवाना था इसलिए वो करता। दानियल को देखो, वो भी एक ऐसा पर्सन जो बादशाह के बाद दूसरी कुर्सी पे था, 2nd नंबर का बादशाह था वो। हालेलुया। बादशाह के बाद उसका रुतबा दूसरे नंबर पर था। क्या वो 3 बार लगातार अपने इतना बिजी होने के बावजूद दिन में 3 बार अपने खुदा की हम्द करने, 5 मिनट तो जानता नहीं होएगा, हाँ कुछ तो घंटे बिताता होगा ना उसकी प्रेजेंस में। अगर वो दिन में 3 बार गया और हर बार उसने 2 घंटे 4 घंटे लगाए, तो उसका 3 बार जाना भी उसका लिए बहुत ज्यादा है। हालेलुया।
कहते हैं मैं दिन में 3 बार, तो क्या आप 2 बार नहीं कर सकते? बाइबल ये कमांड करती है सुबह और शाम। दाऊद ही कहता है ना, शाम सुबह दोपहरा वेले फरियादा गुजारा, मैं तेरी हमद करूं, तेरी तारीफ करूं। सुबह दोपहर और शाम। अगर इब्तदाई कलीसियों को देखो, रसूलों को देखो, जब पतरस और यूहन्ना ने लंगड़ा चलाया तो वो दोपहर की 3 बजे की प्रेयर करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में लंगड़ा आया और उन्होंने लंगड़े को चलाया। वो असल में लंगड़ा चलाने नहीं जा रहे थे, वो अपनी दोपहर की 3 बजे की प्रेयर करने जा रहे थे। हालेलुया। यानी कि 3 बार प्रेयर करना एक मसीही के लिए बड़ा ही जरूरी है। और अगर आप 3 बजे दोपहर के 3 बजे या दोपहर में नहीं कर सकते तो दोपहर में जस्ट 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ थैंक्स करने जाओ, घुटनों पे काम छोड़ो, 10 मिनट के लिए उसकी शुक्रगुजारी करने जाओ। सुबह अच्छा टाइम स्पेंड करो, रात को अच्छा टाइम स्पेंड करो, बाइबल पढ़ो, गीत गाओ, 1 घंटा गीत गाओ, 1 घंटा बाइबल पढ़ो, आधा पौना घंटा, आधा घंटा गैर जुबान में प्रेयर करो, आधा घंटा उसके आगे अपनी मिन्नत और फरियाद को रखो, कलाम जो पढ़ा है उसको अपने ऊपर बोलो। तो कौन कहता है कि आप 3 घंटे 4 घंटे प्रेयर नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ आपको सेटिंग बनानी है, आपको तरतीब जस्ट सेट करनी है, आपको जस्ट फॉलो करना है। आप 3 घंटे 4 घंटे, आपको 5 घंटे भी कम लगने लगेंगे। हालेलुया। सुबह उठो, आधा घंटा वर्शिप करो, आधा घंटा बाइबल पढ़ो, 10 मिनट 15 मिनट प्रे करो और उसके बाद इस तरह से आप 1 घंटा सवा घंटा सुबह बिता के उसके साथ जा सकते हैं अपने काम के ऊपर। फिर आप देखना कि फेवर आपको फॉलो करेगा। फिर दिन में जितने भी चैलेंजेस आएंगे आप सुबह से ही तैयार है उन्हें हैंडल करने के लिए। आपने सुबह ही बाइबल पढ़ ली है और आपने पढ़ा, उसमें लिखा है कि तू ये ना कहे कि जैसा उसने मुझसे किया मैं उससे वैसे ही करूंगा। और दिन में आपके सामने एक चैलेंज आ गया, आपके साथ किसी ने बुरा सलूक किया, आपके दिल में बड़ा आया कि मैं इसको अभी जवाब दूं, इसको मैं बताऊं कि तूने ऐसे किया, लेकिन आपने सुबह ही तैयारी की थी। सुबह ही आपको बाइबल ने कहा, खुदावंद ने आपसे बात की और आपसे कहा तू ये ना कहे कि जैसा उसने मुझसे किया मैं वैसे ही करूंगा। आपको याद आ जाएगा और आप वैसा नहीं करेंगे। जब आप नहीं करेंगे इट्स मीन आप बाइबल पर चलने लग गए। आपके सामने धोखा देने का चांस आया, किसी ने नहीं देखा, पर बाइबल में आपने सुबह पढ़ा कि तू धोखा मत देना, तू चोरी मत करना। आपने जो सुबह पढ़ा वैसा ही चैलेंज जब आपके सामने आएगा आप उसे स्मूथली हैंडल कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? ये आप करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे भी मैं इसी पे बात करूंगी आपके साथ, इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप जान सके, सीख सके कि हमें किस तरह से खुदावंद की हम्द करना है और कैसे रोज एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ को हमें जीना है। सबसे पहला होमवर्क आपका क्या है? आप रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ेंगे और 1 घंटा आप हम्द के गीत गाएंगे और उसके बाद चाहे आप 10 मिनट भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट उसके आगे रखेंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ आपकी 10 मिनट के जो आपने पॉइंट रखे हैं कि खुदावंद मेरे लिए मेरे घराने को बदल, मेरी जॉब में मुझे ब्लेस कर, मुझे बेबी के साथ ब्लेस, जो भी आपने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है वो वेरी क्विक उसके आंसर्स आएंगे। हालेलुया। उसके जल्द जवाब आएंगे क्योंकि आपने एक पैटर्न सीख लिया। पहले आपने उसके कलाम को ऑनर करना सीख लिया है, आपने उस पर चलना शुरू कर दिया, आपने उसकी हम्द के गीत, हालात कैसे भी हैं, आपके घर में दुख प्रॉब्लम है पर आप गा रहे हैं यीशु गावा हम्द तेरी, आप झूम के नाच के गा रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं कि वो हालात बदल देता है, आप अपने हालातों के ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो हालात बदल देता है। हालेलुया। जब आप हम्द करेंगे आप रिजल्ट्स के साथ वापस आएंगे। वो जो हम्द नहीं करता और आप जो हम्द करेंगे आप उनसे क्विकली 10% ज्यादा अपने आंसर प्रेयर्स के जल्दी ले पाओगे। आपकी लाइफ शादमानी से भरी हुई होगी, कोई रीजन नहीं होगा खुश होने का पर आप खुश होंगे। क्यों? क्योंकि आप हम्द करने वाले। आपने बाइबल में देखा यीशु मसीह के कलाम में क्या लिखा है कि खुदावंद की शादमानी मेरी क्या है? कुव्वत है। कितनों ने सुने ये बात? खुदावंद की शादमानी मेरी क्या है? कुव्वत है। अब खुदावंद की शादमानी जो आपके अंदर वो अपने कलाम के जरिए, वर्शिप के जरिए, आपके रूह के जरिए भरता है, शैतान उस शादमानी को हमेशा तोड़ना चाहता है। क्योंकि जब आप उदास होते हैं आपका दुआ करने को दिल नहीं करता, आप उदास होते हैं आपका चर्च जाने को दिल नहीं करता, आप उदास होते हैं यहाँ तो आप
फास्टिंग नहीं करते, आप प्रेयर नहीं करते, आप खुल के ताली बजा के गीत नहीं गाते, क्योंकि आप उदास हैं। और यही शैतान चाहता है आप उदास रहे, आप दुखी रहे, आप सोचते रहे, आप फिक्रमंद रहे। वो सबसे पहले आपकी शादमानी कि कह लो कि इस तरह से एक, जैसे मैंने ये माइक को ग्रिप के साथ पकड़ा है और उसकी बाउंड्रीज बनाई है, एक गोल सर्कल बनाया माइक के गिर्द, ऐसे ही खुदावंद की शादमानी आपकी प्रोटेक्शन है। जब शैतान आपकी शादमानी को खत्म करता है, गुनाह करा के, हालात, लड़ाई झगड़ा करा के, मुख्तलिफ चीजों से, उसका टारगेट है आपकी शादमानी को तोड़ना, आपको दुखी करना, ताकि आप किसी भी दिन का आनंद ना ले सके। आप किसी भी दिन का, हर दिन की एक ग्रेस है, हर दिन की एक शादमानी है, और शैतान चाहता है आप किसी भी दिन की शादमानी को एंजॉय ना कर सके। हर दिन का जो एक बेनिफिट है आप उसे रिसीव ना कर सके, उसके मसा, उस दिन की ग्रेस को रिसीव ना कर सके। हर दिन के लिए आपके लिए एक फेवर रखा हुआ है, और शैतान नहीं चाहता कि आप उस फेवर को ले पाए। और जब आप उदास होते हैं, आप सारा दिन टूटे हुए और बुझे बुझे रहते हैं, आप खुश नहीं होते, यही शैतान चाहता है। ना आप खुश हो, ना आप हम्द करें, ना आप खुदा को अपना फेथ दिखाएं, ना आप बाइबल पढ़ें। जब आप कंटिन्यू लगातार एक हफ्ता इसी तरह करेंगे तो आप शैतान के झांसे में जल्दी फंस जाएंगे। वो आपकी बाउंड्रीज को, खुशी की तोड़ता है, बाउंड्रीज को, जो मजबूती आपके गिर्द बनी है खुदावंद की शादमानी की, वो उसे तोड़ता है, ताकि आप बिल्कुल खुले में आ जाएं। और फिर वो आपके ऊपर अटैक कर सके, फिर वो आपसे गुनाह कर सके, फिर वो आपको मायूसियों में लेके जाए, फिक्रों में लेके जाए, और खुदा के आप कलाम से बिल्कुल आउट चले जाए। यही वो चाहता है। लेकिन आपको देखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादमानी बनी रहे और खुदावंद की शादमानी आपकी कुव्वत, आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे, तो हम्द करना सीखो, दिलो जान से हम्द करना सीखो। लड़ाई हुई है तब भी, झगड़ा है, दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ भी चल रहा है, हम्द करो, उसकी तारीफ करो, क्योंकि वो तो नहीं ना बदला, उसका रहम तो वैसे ही है ना, उसका फजल भी आपके लिए वैसे ही है, वो चेंज नहीं हुआ। तो हस्बैंड ने झगड़ा किया तो उसका नुकसान ये क्यों किया कि जी तारीफ नहीं करनी, बच्चों ने गड़बड़ी कर दी, चीजें तोड़ दी, कोई नुकसान हो गया, कोई कुछ भी हुआ, तो उसका नुकसान क्यों ये कर रहे हो कि आपने हम्द नहीं करनी, आप खुशी से नाच के वर्शिप नहीं करेंगे। हर रोज शैतान आपके लिए ऐसे ही चीजों को आपके आगे लाता है, ताकि आप इन चीजों से, उन्हीं में खुबे रहें, उलझे रहें। आपको ना बाइबल का टाइम मिले, ना आपको हम्द का टाइम मिले, ना आपको चर्च जाने का टाइम मिले। आप कहते हो बस एक ही दिन काफी है, अब काफी नहीं। दाऊद की तरह आपको बढ़ना है, आपको कहना है कि मैं पहले से ज्यादा करूंगा, तारीफ पहले से ज्यादा करूंगा, बाइबल पहले से ज्यादा पढ़ूंगा, खुदावंद के साथ पहले से भी ज्यादा वफादारी के साथ चलूंगा, मैं अपना प्यार, अपनी वफादारी उसको पहले से ज्यादा दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बनूंगा इस साल में। हालेलुया। अगर आप चलने के लिए तैयार हैं, वो आपको ग्रेस देने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर आप फैसला कर चुके हैं, तो वो भी फैसला कर चुके हैं कि मैंने इसको गिरने नहीं देना, जब ये गिरेगा मैंने उसे उठा खड़ा करना है, जब ये मुझसे मांगेगा मैंने इसको ताकत देनी है, ग्रेस देनी है, इसे मैंने नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है, क्योंकि ये अब चाहता है, ये चाहते हैं मैंने रात की प्रेयर करनी है, मैं इसे स्ट्रेंथ दूंगा। हालेलुया। ये चाहता है मैं बाइबल पढ़ूं, मैं इसके लिए मौके फराहम करूंगा। हालेलुया। आप फैसला आपने करना है, ग्रेस खुदावंद ने देनी है। आज अगर आप फैसला करोगे तो मेरा खुदावंद, मेरा पिता यीशु मसीह के नाम में आपको ग्रेस देगा, आप पर फजल करेगा और आपकी मदद करेगा, ताकि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाए। क्योंकि आज के बाद आप ये कहने वाले हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मेरा बाप आसमानी यीशु मसीह में मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उससे बाहर जाओगे तो कुछ कर ना पाओगे। हालेलुया। उसी में सब कुछ कर पाओगे। तो आज के बाद आप यीशु मसीह में कर पाएंगे। आप करेंगे 1 घंटा हम, आप पढ़ेंगे 1 घंटा बाइबल। हालेलुया। और उसके बाद चाहे 10 मिनट प्रेयर करेंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट रखेंगे, वो आपकी सुनी जाएंगी, कबूल की जाएंगी यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में। हालेलुया। अपने घुटनों पर आओ, अपने हाथों को उठा लो, हम फिर से हम्द करेंगे, तारीफ करेंगे उसकी। एक आत्मा वाला सॉन्ग